नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सम्यक संबुद्ध वर्षा काल में जहाँ भी वर्षावास करते थे वहाँ उनके धम्मोपदेश को सुनने के लिए बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। या भोजन दान करने के लिए जिस गांव में जाते थे वहाँ के श्रद्धालु जनों को सद्धम्म का उपदेश देते थे। उनका उपदेश प्रेम, अहिंसा, सत्य, करुणा, दया, प्रज्ञा, शील, समता, बंधुता, मानवता जैसे नैसर्गिक मानवीय मूल्यों या गुणों के विकास के लिए होता था। वे चाहते थे संसार का मनुष्य प्रज्ञाशील हो, शीलवान हो और वह चार आर्षत्व को जाने, पंचशील का पालन करे, अष्टांगिक मार्ग का अनुगमन करे, जिससे वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर सके, राग, मोह, लोभ जैसी तृष्णाओं का विनाश कर सके और अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय और मंगलमय बना सके। उनसे लोग अपने संदेहों को दूर करने के लिए आते थे और उनसे आग्रह करते थे और वे उनके संदेहों का समाधान कर देते थे। कायिक वाचिक मानस चिन्हे, तीन प्रभेद तथागत कीन्हे। कौन प्रमुख प्रभु तीनहु माही, रही न मौन कहीं मम पाही। सम्यक संबुद्ध ने कर्म के तीन भेद बताए। वे उन्हें शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक कर्म कहते हैं। इनमें से प्रमुख मानसिक कर्म होता है, क्योंकि यदि कोई सम्यक चित्त वाला व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग करता है तो कदाचित बुरा न लगेगा। यदि कोई स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति गाली देगा तो हृदय में बहुत क्षोभ उत्पन्न होगा, दुख उत्पन्न होगा। भेद
न दूनहु गारी न माही, एक खरे कट दूसर नाही। चित्त में भय करें बकवासु, उचित न अनुचित मानस तासु। ज्ञान बूझ जन जो गरी आवे, ताते क्षोभ ही उपजावे। आप दोनों गालियों में कोई अंतर नहीं समझते हैं, तो फिर एक से क्यों बुरा मानता है, क्यों बुरा लगता है, दूसरे में क्यों नहीं लगता? क्योंकि पहले आदमी का चित्त मन ठीक नहीं है, वह यूं ही बकवास करता है, यूं ही गाली देता है, लेकिन यदि इसलिए वह बुरा नहीं लगता। लेकिन यदि एक स्वस्थ चित्त वाला, स्वस्थ मन वाला व्यक्ति जानबूझ के गाली देता है, तो वह हृदय को कष्ट पहुंचाता है, हृदय में क्षोभ उत्पन्न होता है। पहला आदमी बकवास करता है, वह वाचिक कर्म है, क्योंकि उसके मन में कोई योग नहीं है, इसी से उसे कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे आदमी का काम मन की प्रेरणा से किया जाता है, अष्ट वह मानसिक कर्म है, इसी से मन में विशेष क्षोभ पैदा होता है। बिनहि प्रयास सही पत भावा, समझऊँ आपन में समझावा। कायिक कर्म प्रथम पद छेपू, पाप न चित्त रहे निर्लेपू। यदि कोई भिक्षु गण रास्ते पर चलते हैं तो उनके पैर के नीचे दबकर असंख्य छोटे मोटे कीड़े मकोड़े दबकर मर जाते हैं। या अपकर्म या बुरा कर्म जानबूझकर नहीं किया जाता है, अतः उसका कोई विशेष पाप नहीं पड़ता, उस कर्म का विशेष महत्व नहीं होता। देख भाल पथ जो पग धारे, जान बूझ जो तिन कह मारे। तो कछु पातक परहि किनाही, उत्तर देहूँ समझ मन माही। सम्यक समुद्र ने कहा कि अगर कोई आदमी देखभाल के रास्ते पे पैर रखे तथा जानबूझकर किसी कीड़े मकोड़े को कुचल कर मारे तो कुछ पाप अवश्य लगेगा, क्योंकि दूसरे जीवन की हानि होती है। जानबूझकर किया गया हत्या मानसिक कर्म होता है और हत्या किया जाना एक बुरा कार्य होता है, बुरा कर्म होता है जो पाप की श्रेणी में आता है। मन बच कर्म धर्म अपनावे, शील सरोवर नित्य नहावे। ताहि न सालहि पाप कलापू, सो सब काल रहे निष्पापू। सम्यक से बुद्ध ने कहा, जो मन वचन तथा कर्म से धर्म अपना लेते हैं तथा सदैव शील के झील में स्नान करते हैं, वे पापों के समूह उन्हें नहीं सताता। वह व्यक्ति सर्वदा निष्पाप होता है।
निज हेतु लेख लकहीं पर नाही, बढ़हि न बिरुच बरगद छाहीं। स्वार्थ ते परमारथ पाछे, जद्दब निकृष्ट प्रथम ते आछे। चरित्रहीन पेट भरे मल गाई, पालत वाछहि क्षीर पियाई। जुग हित सात ही जय, सब शिरोमणि सज्जन जय। यह श्रेणी उन लोगों की है जो अपने कल्याण की बात सोचते हैं पर दूसरों का कल्याण नहीं देखते। जैसे बरगद का वृक्ष होता है जो अपना विकास काफी करता है पर उसकी छाया में किसी दूसरे पेड़ पौधे को पनपने नहीं देता है। इस प्रकार के लोग स्वार्थ के आगे रखकर परमार्थ को पीछे धकेल देते हैं, अर्थात वो केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि देखते हैं, दूसरों की कल्याण या भलाई पर कुछ भी ध्यान नहीं देते। ऐसे लोग भी निष्कृष्ट यानी निम्न वर्ग में आते हैं। इस श्रेणी में वे लोग आते हैं जो अपनी भलाई भी करते हैं और दूसरे के भी भलाई करते हैं। जैसे गाय घास चरकर अपना पेट भली भांति भर लेती है, फिर दूध पिलाकर बछड़े और दूसरे लोगों का भी पालन करती है। इस प्रकार अपना और अपने पराये का भी कल्याण करते हैं। लेकिन निकृष्ट श्रेणी के लोग वे होते हैं जो अपना भी भला नहीं करते और न दूसरे की भलाई करते हैं। निज हित करहि न परहित करहि, कर जुगहान पुन मरहि। सत्य गराय गरहि जिम दो छोड़े, निपट निकृष्ट कुंजन मन मोहे। निकृष्ट श्रेणी उन लोगों की है जो ना तो अपना कल्याण करते हैं और ना तो दूसरे की भलाई करते हैं। वे अपनी पराई दोनों की हानि करते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो सबसे श्रेणी में आता है कि वो दूसरों के लिए जीते हैं। मध्यम श्रेणी के मनुष्य वे होते हैं जो स्वयं जीते हैं और दूसरे को जीने देते हैं। निम्न श्रेणी के वे मनुष्य होते हैं जो स्वयं जीते हैं लेकिन दूसरे की भलाई नहीं करते, कल्याण नहीं करते। भगवान बुद्ध ने कहा कैसे ऐसे श्रेष्ठ मनुष्यों की जो दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे की भलाई के लिए स्वयं जीता है, वो महान होता है, वही वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। नमो।